अगर आप भी ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन खरीदारी करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन और तमाम अलग अलग तरह की वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं सामान, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होने जा रही है क्योंकि अब इन सभी कंपनियों ने एक बार फिर से यूजर्स की जेब पर बड़ा असर डालने की तैयारी कर ली है। अब आपको इन कंपनियों से खरीदारी करने के लिए अपनी जेब और ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है क्योंकि अब यह कंपनियों ने अपने एक बार फिर से पूरे के पूरे प्रोसीजर में एक बड़ा बदलाव को लेकर के तैयारी कर ली है। जी हाँ, अगर आप भी ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मोबाइल उठाते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग का देखते हैं और इसके बाद देखने के बाद तुरंत अपना सामान ऑर्डर कर देते हैं जिससे बड़ी आसानी से चीज़ें आपके घर इन ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से पहुंचा दी जाती है। हालांकि अभी बीते हाल फिलहाल में इन कंपनियों ने अपने नए चीज़ों में बदलाव करते हुए प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कई सारे यूजर्स ने इस बात को लेकर के ट्रोल भी किया था। लेकिन अब यह कंपनियां आपकी जेब पर और बड़ा असर डालने की तैयारी कर रही हैं। जी हाँ, बता दें कि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की आंतरिक मीटिंग के अंदर यह बात स्पष्ट हुई है कि अब यूजर्स को और भी ज़्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। वजह क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन यह वीडियो सुनने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, साथियों या फिर अपने उन परिवारजनों तक जरूर साझा कीजिएगा जो सब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप किस कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा या फिर कोई और, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों बता दें कि ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि बड़ी आसानी से देश भर में अपने पांव पसारती जा रही हैं। अब जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ता जा रहा है, इन कंपनियों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो पहले यह शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र, छोटे छोटे इलाकों में भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा की सर्विसेज देखने को मिलती हैं। अगर आप छोटे से गाँव में भी हैं, वहाँ भी अगर आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो आपके घर तक वो चीज़ें आसानी से पहुँचा दी जाती हैं और इसके बदले आपको ऑनलाइन मोड में या फिर कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से आपको उसका पेमेंट करना होता है। और इस तरीके से आप बिना बाजार जाए और अपनी मनपसंद की चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अब यह कंपनियां बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। हाल यह है कि अगर आपने कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को पसंद किया, देखा और ऑर्डर कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वह चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपने उस चीज़ को देखा और उसके दाम कम हैं और उस स्थिति में आपने पुरानी वाली जिस जगह से ऑर्डर किया था उसे कैंसिल कर देते हैं और नई जगह से ऑर्डर को आप फिर से सबमिट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पुराना ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाता है और इसके साथ ही आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होने वाला है, या फिर यूँ सीधे सीधे कह लीजिए कि अगर आपने आगे से ऑर्डर कैंसिल किया तो हो सकता है आपको इस पर जुर्माना यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े, या तो अगर आपने पेमेंट पहले से कर रखा है तो इसके लिए आपको उसी पेमेंट से इसका चार्ज काट लिया जाएगा, या फिर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके में माइनस में बैलेंस को चढ़ा दिया जाएगा और जब भी आप अगली शॉपिंग करेंगे तो उससे आपको उसको डिडक्ट करवाना पड़ सकता है। और यह चीज़ें अब यह कंपनियां करने जा रही हैं। बता दें कि यह दोनों चीज़ें सामने आई हैं फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की आंतरिक मीटिंग में बैठक के बाद यह बातें सामने आई हैं। आपको कई बार ऑर्डर पसंद नहीं आता तो आप कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेचने वाले होते हैं, यानी कि जो इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो बेचने वाले प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनीज होती हैं या फिर कोई रिटेल सेलर है, तो उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज जो होता है वो इन लोगों को ही पे करना होता है। ऐसे में यह कंपनियां अब इसका चार्ज, यानी कि अगर आप कैंसिल करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज यूजर्स पर लगाने की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि सेलर्स और लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ हुई इस मीटिंग को लेकर के इन कंपनियों ने यह रणनीति तय की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो क्या इसका असर ऑनलाइन शॉपिंग पर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो क्या होता है कि अगर कोई चीज़ डैमेज आती है या फिर किसी चीज़ को हम वापस कर देते हैं तो इस चीज़ को लेके हमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है और हमारा पूरा का पूरा पैसा जैसे ही वह चीज़ वापस पहुंचती है या फिर 24 या 48 घंटे के अंतराल में रिफंड के तौर पर हमारे बैंक अकाउंट या सोर्स में, या फिर ऑनलाइन माध्यम से करते हैं तब भी हमें सोर्स के माध्यम से हमें वह चीज़ें मिल जाती हैं और हमारा पेमेंट हमें वापस मिल जाता है। लेकिन अब इन कंपनियों ने सेलर्स और लॉजिस्टिक पार्टनर के समय और कॉस्ट की भरपाई करने के लिए कैंसिलेशन चार्ज लगाने का फैसला लिया है। हालांकि कैंसिलेशन चार्ज को किसी भी प्रोडक्ट के फ्री कैंसिलेशन विंडो के खत्म होने के बाद लगाया जाएगा।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस होने से लेकर के ऑर्डर जब तक लॉजिस्टिक के द्वारा वहाँ से निकल नहीं जाता उसके पहले तक अगर आपने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो इसका कोई चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा। यानी कि अगर ऑर्डर वहाँ से नहीं चला है और वहाँ से किसी लॉजिस्टिक के ज़रिए नहीं आ रहा है, रास्ते में नहीं है, तब तक आप अगर कैंसिल करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके बाद कैंसिल करते हैं तो यानी कि इन लॉजिस्टिक वालों को इसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसका चार्ज आपके ऊपर थोपा जाने वाला है। अब नई पॉलिसी की प्लानिंग आपको कैसी लग रही है? क्या आपको लगता है कि क्या कंपनियां इस तरह के चार्ज कस्टमर से वसूलना चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इस बात की जानकारी ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर ऐसा होता है तो क्या इसकी वजह से इन ई कॉमर्स कंपनियों की यानी कि जो सेल है उसमें कमी हो सकती है? और रही बात सबसे बड़ी, इसके लिए और क्या क्या नियम बन सकते हैं? क्या ये ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म की जो फीस वसूलती हैं वह भी गलत है? अगर है तो आप इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इनमें से किस कंपनी से अपनी चीज़ों को ऑर्डर करते हैं? किस ई कॉमर्स वेबसाइट से आप अपने प्रोडक्ट को अभी भी ऑर्डर करते हैं और आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर ऑर्डर कैंसिल करने पर इस तरह का चार्ज वसूला जाता है तो क्या वह जायज़ है? क्या कस्टमर से इस तरह के चार्ज वसूलना इन कंपनियों के लिए ठीक होने वाला है या फिर इन कंपनियों पर इनका नकारात्मक प्रभाव ज़रूर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होने लगता है तो क्या आप आगे शॉपिंग इन ई कॉमर्स कंपनियों से करना पसंद करेंगे या फिर ऐसी स्थिति में आप अपने किसी भी सामान को पास के दुकान या फिर मार्केट से लेना ज़्यादा बेहतर समझेंगे? हालांकि इसको लेकर के फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की तरफ से बात तो स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन अभी अमेज़ॉन ने इसको लेकर के कोई बात नहीं कही है। हालांकि सवाल यही है कि अगर सारी कंपनियां एक साथ ये चीज़ को लागू करती हैं तो इसका यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा, ई लॉजिस्टिक पर क्या असर पड़ेगा, ऑनलाइन शॉपिंग पर क्या शॉपिंग की दर कम हो जाएगी? क्या लोग जो बड़ी आसानी से एक ही बार में देख करके चीज़ों को तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, क्या इस चीज़ से लोग संकोच करेंगे? अब देखने वाली बात यह है कि इन कंपनियों की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। अगर कैंसिलेशन चार्ज ज़्यादा वसूला जाता है तो सीधी सी बात है कि लोग कैंसिलेशन चार्ज की वजह से कई बार चीज़ों को ऑर्डर करने से ज़रूर बच सकते हैं, और यह सब चीज़ें इन कंपनियों की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह एक और है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अब लोगों को इसकी लत लगने लगी है, आदत सी लग चुकी है। लोग तुरंत फ़ोन उठाते हैं, तुरंत ऑर्डर करते हैं और कुछ ही दिनों में 1 से 2 दिन में चीज़ें घर तक पहुंच जाती हैं या फिर 4 से 5 दिनों में पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो महीने में कितनी शॉपिंग कर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा अगर होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका असर ज़रूर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।